इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, अरे फिसल गई। अरे ओ माधुरी, खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाओ। और ऐसे इधर उधर घूम रही हो, एक जगह खड़ी नहीं रह सकती। नशा करके आई है क्या जो अपनी सास से ऐसे बात कर रही है? होश भी नहीं है इस लड़की को। हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरी। ज्यादा बोलो मत, वरना मेरी सास डंडा लेकर आएगी। माधुरी, वैसे मुझे दो दो माधुरी क्यों दिख रही हैं? सत्यानाश हो नसड़ी, कहाँ से क्या खाकर आई है? अरे ये क्या, गिर गई? अभी मैं विमल को कॉल करती हूँ और सब कुछ बताती हूँ। ये क्या हुआ अचानक से? आखिर ये कौन है जो माधुरी के घर में नशे की हालत में आई थी? माधुरी भी अपने बेटे को कॉल करके बुलाती है और विमल घर आकर देखता है। अब क्या हुआ इसे? ऐसी हालत कैसे हुई इसकी? आपने पूछा नहीं क्या इससे? भांग वांग खा रखी है क्या इसने? कहीं पीकर तो नहीं आई? रुकिए, मैं कमरे में लेकर जाता हूँ। रूम में तो लेकर जाएगा, लेकिन कल सुबह होते ही इससे सवाल करना कि आखिर क्या नशा करके हमारे घर में घुसने की हिम्मत की है। मुझे कहती है, माधुरी खाने में क्या बनाया है? जब कल सुबह नशा उतर जाएगा तो पूछ लूंगा। अब मैं कमरे में ले जाऊं? विमल रूपाली को रूम में सुला देता है और अगली सुबह होते ही अपना सर पकड़कर रूपाली कहती है, अरे मेरा सर भारी सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई मेरे सर को बांधे हुए है। उफ, मैं तो ये दर्द सह ही नहीं सकती भगवान। क्यों महारानी, हो गई आपकी नींद पूरी? और कल कहाँ से क्या पीकर आई थी और मुझे क्या बोल रही थी? माधुरी खाना क्या बनाया है? बता, मुझे कल कहाँ से भांग पीकर आई थी? लेकिन मैंने तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं पी जिससे मुझे ऐसा नशा हो जाए। वैसे मैंने करा क्या था, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बताओ ना माँ जी। बहुत बवाल कर रही थी। मुझे ये बता, तू सच में कुछ उल्टी सीधी चीजें खा पी कर तो नहीं आई थी जिससे तुझे ऐसा नशा हो गया हो? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी उल्टी सीधी चीज नहीं खाई है और ना ही पी है। पता नहीं अचानक से मुझे रास्ते में चक्कर क्यों आने लगे। लेकिन बहू, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे तू कितने भी नशे में हो, लेकिन ठीक अपने घर का रास्ता बिना भूले भटके आ गई। सच में माँ जी? क्या मैं घर में अकेले आई थी? मुझे कोई छोड़ने नहीं आया था क्या? और मैं यहाँ कैसे? क्या मैं खुद अपने रूम की इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़कर सोने गई थी? नहीं, तेरा पति तुझे लेकर गया था और लाकर सुला गया। और देख, सुबह होते ही ऑफिस भी चला गया और तू है कि 10 बजे सोकर उठ रही है। क्या करूँ माँ जी, अब सर मेरा इतना भारी हो रहा है कि क्या ही कहूँ। कुछ मत करना, बस जाकर नहा ले, शायद तेरा सर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। सास बहू बातें करते हैं। कुछ देर बाद रूपाली नहाकर फ्रेश हो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक रोज दोनों सास बहू बाजार जाते हैं। तभी रूपाली कहती है, माँ जी चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। खट्टा मीठा चटपटा गोलगप्पे देखकर ही मुंह में पानी आ गया। चलिए ना माँ जी। अरे नहीं, मुझे नहीं खाने कोई गोलगप्पे। तुझे खाने हैं तो खा ले, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। चलिए ना माँ जी, हम दोनों मिलकर खाते हैं। ऐसा थोड़े अच्छा लगता है मैं खाऊं और आप मेरा मुंह देखते रहो। चलिए ना। चल, साथ में चलती हूँ, लेकिन मुझसे गोलगप्पे नहीं खाए जाते, इसलिए मैं नहीं खाती। तू खा लेना, बस मेरा दिल ऐसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ। अरे भैया, एक प्लेट गोलगप्पे तो लगाना, जरा मसाला और पानी अच्छे से भर कर देना। अरे हाँ दीदी, हम आपको बहुत अच्छा गोलगप्पा बनाकर खिलाएंगे। आपका तो दिल ही खुश हो जाएगा गोलगप्पा खाकर। हाँ फिर खिलाओ। मजेदार गोलगप्पे का पानी मुझे थोड़ा ज्यादा देना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, चुपचाप खा ले और जल्दी खाओ, ज्यादा चटकारे लेकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। रूपाली अपनी सास के साथ गोलगप्पे खाने के बाद घर की तरफ आगे बढ़ती है। तभी अचानक रूपाली नशे में गाना गाने लगती है। अरे ओ माधुरी,
ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे बहू तुझे क्या हुआ? अभी तो तू ठीक थी, अभी के अभी तुझे ये क्या हुआ? चल जल्दी घर चल। अरे ये अचानक क्या हो गया? ऐसे कैसे नशे हो गए इसको? अरे विमल बेटा, बहू की हालत उस दिन की जैसे हो गई है। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू जल्दी से जल्द घर पहुंच, मैं भी घर पहुंचने वाली हूँ। सास बहू घर पहुंचती है, वैसे ही विमल भी घर पहुंचता है और माधुरी सब कुछ बता देती है कि गोलगप्पे खाने के बाद बहू को ऐसा हुआ। तभी दोनों माँ बेटी गोलगप्पे वाले के पास जाकर कहते हैं, क्या बात है? हाँ, अब गोलगप्पे में नशीली चीजें डालकर खिलाते हो ताकि उनको लूट सको। अरे तुम जैसे लोगों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप? जरा सोच समझ कर तो बोलिए। ये हमारे घर का रोजी रोटी है, हम भूल कर भी ऐसा कुछ नहीं मिलाएंगे। अरे सब पता है कितना ही कमा लेते हो, जितना कमाते हो उससे तुम्हारा घर तो चलता नहीं होगा, तभी ये सब कर रहे हो। गोलगप्पे में नशीली चीज मिलाकर लोगों को खिलाते हो। अरे भाइयों और बहनों, यहाँ से कभी गोलगप्पा मत खाना, वरना 10 रुपया के चक्कर में कहीं लाखों का नुकसान ना हो जाए। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हो आप? हमारे पेट पर क्यों लात मार रहे हो? क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? अरे अगर आपको ऐसा लगता है तो माँ जी से ही पूछ लीजिए, उनको चक्कर आ रहा है क्या? अरे मुझे क्यों कुछ होगा? मैंने तेरे यहाँ तो क्या कहीं भी गोलगप्पे नहीं खाए, मुझसे खाए नहीं जाते। अरे क्या हुआ भाई साहब, किस बात का इतना तमाशा मचा रहे हो? अरे बहुत देर से देख के बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बेचारे गरीब आदमी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मेरी बीवी माँ के साथ यहाँ गोलगप्पे खाने आई थी, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते मेरी बीवी को अचानक नशा कैसे हो गया? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस इंसान ने गोलगप्पे में कुछ मिलाया है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इन्हें कितने सालों से जानते हैं। अरे ये कोई गलत काम नहीं कर सकते, आपको ही जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूँ बात को यही खत्म कीजिए और जाइए यहाँ से। विमल गोलगप्पे वाले को बहुत बदनाम करके चला जाता है। अगले दिन गोलगप्पे वाला फिर से अपने गोलगप्पे की रेडी लगाता है, लेकिन एक भी गोलगप्पा नहीं बिकता। सभी उसकी रेडी के सामने से उसे देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा होते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गोलगप्पे वाला उदास होकर बैठा था, तभी उसकी बीवी कहती है, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? एक बात कहूँ आपको, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ बोलो, अब तुम भी बोल लो। सभी मुझे सलाह दे रहे हैं, तुम भी मुझे दे दो कोई ना कोई सलाह। अजी सलाह नहीं दे रही हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब कितना घर पर बैठे रहोगे? क्या हम उनके घर जाकर एक बार उनसे बात नहीं कर सकते? जितनी भी गलत फहमियाँ हुई हैं उन सबको खत्म कर देंगे। हाँ ये भी सही कह रही हो, जाकर एक बार तो बात करना चाहिए ताकि मुझे भी तो अपनी सफाई रखने का मौका मिले। हाँ मैं बस यही कहना चाहती थी, क्या अभी चले उनसे मिलने ताकि अभी ही सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाए? अरे नहीं, अभी रात हो चुकी है, हम कल सुबह चलेंगे ताकि वो भी अच्छे मूड में रहें और हमारी बातें सुन सकें। अभी सो जाओ, कल सुबह होते ही चलेंगे हम लोग। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और सुबह होते ही विमल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर जाकर देखते हैं कि उनकी बहू इधर से उधर झूम रही है। तभी विमल अपनी माँ से पूछता है, माँ ये क्या हुआ इसे? अब क्या खा लिया इसने? अरे मैंने इसे इमली की चटनी दी थी थोड़ी देर पहले, पता नहीं चटनी खाकर अचानक इसे क्या हुआ। मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसी अजीब सी हरकत कर रही है ये। रूपाली को अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि रूपाली को इमली से एलर्जी है, इसलिए उसे इमली खाने ना दें। डॉक्टर की बात सुनकर विमल को अपनी गलती का एहसास होता है और पूरी फैमिली जाकर गोलगप्पे वाले से माफी मांगती है और गोलगप्पे खाती है। वहाँ सभी लोगों को भी खिलाते हैं। तभी रूपाली कहती है, मुझे भी गोलगप्पा दीजिए, लेकिन नॉर्मल बिना पानी वाला, वरना मैं फिर से बिना पिए झूमने लगूंगी।